अब मैं शुरू कर रहा हूं आपके साथ कैपिटल एडजस्टमेंट के क्वेश्चंस, और कैपिटल एडजस्टमेंट्स की वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है यहाँ पर। ठीक, कैपिटल एडजस्टमेंट के क्वेश्चंस में क्या क्या चीज दिखनी होगी वो मैं आपके साथ एक बार डॉक्यूमेंट शेयर कर रहा हूँ, और वो डॉक्यूमेंट बाद में आपको क्लास के बाद में दूंगा, और मैं आपके सामने कुछ केसेस उसके लेके चलूंगा। So, in case of capital adjustment, in case of retirement, in case of death, रिटायरमेंट और डेथ दोनों में कैपिटल एडजस्टमेंट ऑलमोस्ट सेम होती है, इसलिए कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो आइए देखें जरा यहाँ क्या होने वाला होता है। तो जब हमने रिटायरमेंट और डेथ की बात करी, जब हमने एडमिशन की बात करी थी ना, तो कुछ चीजें हुआ करती थी। अभी आपके सामने मैं यहाँ पर लेके चल रहा हूँ डॉक्यूमेंट। दिस डॉक्यूमेंट आई विल मॉडिफाई इट ए बिट, और उसके बाद मैं आपके साथ ये शेयर करूंगा। इज इट विजिबल टू ऑल ऑफ यू ऑन स्क्रीन? दिख रहा है? एक बार लॉगिन कर लें सब लोग, जरा दिख जाएगा। विजिबल ऑन योर स्क्रीन देखिए जरा एक बार। लक्ष्य, श्यांशी, अपराजिता, बाकी लोगों को दिख रहा है ये डॉक्यूमेंट? कैन यू सी दिस डॉक्यूमेंट? यस सर। ठीक है, इस डॉक्यूमेंट में देखिए क्या है। एक हाँ, रिटायरमेंट एंड डेथ में अगर कैपिटल एडजस्टमेंट होगी तो कैसी होगी वो मैं आपके सामने यहाँ पर शो कर रहा हूँ। एक फ्लो चार्ट बना रखा है। व्हेन अ पार्टनर इज रिटायर्ड एंड बैलेंस टुवर्ड्स हिज और हर कैपिटल अकाउंट इज, पार्टनर रिटायर हो रहा है भाई, उसको पेमेंट करनी है, हमें करनी होती है पेमेंट। या तुम पूरा पेमेंट करें, या उसके लोन में ट्रांसफर करें, या क्या कर दें हम उसको, थोड़ा पेमेंट कर दें, थोड़ा लोन में ट्रांसफर कर दें, ऐसा भी हम कर सकते हैं। यहाँ केसेस बनाए हैं। केस 1, उसका एंड हिज और हर कैपिटल अकाउंट इज टू बी ट्रांसफर टू हिज और हर लोन अकाउंट एंड ये बड़ा सिंपल सा केस है, ऑर्डिनरी केस है भाई। उसके पैसे को एक्सेस करो, जूम को एक्सेस करो। I have not given these notes to any one of them. When रिटायर्ड पार्टनर का कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर कर दिया उसके लोन अकाउंट में, और रिमेनिंग पार्टनर्स ए बी सी थे, सी चला गया, ए और बी जो होंगे वो क्या करेंगे, ए और बी अपना जो कैपिटल है वो प्रोपोर्शनेट होगा इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। उनकी कैपिटल कौन सी वाली, आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स, है ना, प्रीमियम फॉर गुडविल का, रिवैल्यूएशन का, प्रॉफिट का, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, रिजर्व्स, लॉसेस, सबका, वो सब करने के बाद। ठीक है, ये वाला पार्ट। केस 2, रिटायरिंग पार्टनर इज टू बी पेड इन फुल एंड रिमेनिंग पार्टनर, मतलब क्या करेंगे, रिमेनिंग जो रिटायरिंग पार्टनर होगा उसको पूरा पैसा दे दिया जाएगा बाय द रिमेनिंग पार्टनर्स। कौन 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 पे करेगा, ए और बी पे करेंगे। पहले में नहीं करा था ए और बी ने पे, कौन पे कर रहा है अब, ए और बी पे कर रहे हैं। इस तरह से कि उनकी कैपिटल प्रोपोर्शनेट होगी इनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। इस केस 2 में भी दो वेरिएशन बनते हैं, सॉरी ज्यादा मुझे चला गया। इस केस 2 में भी दो वेरिएशंस बनते हैं, कैसे जरा देखिए, यहाँ देखिए। सॉरी केस 2, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। केस 2 के वेरिएशन है, केस 2A और केस 2B, वो गलती से केस 3 में आ गया है, इसलिए मैंने कहा था ना मैं मॉडिफाई करके भेजूंगा आपके पास। यहाँ पर वो पेमेंट जो करी जाती है किसको, रिटायरिंग पार्टनर को, वो इस तरह से करी जाती है, डिसीज पार्टनर को इस तरह से करी जाती है कि मिनिमम बैलेंस आपके हाथ में कुछ रहे, मिनिमम बैलेंस कुछ मेंटेन किया जाए, और फिर उसको पेमेंट फुल करी जाएगी, और जो पैसा होगा वो कौन लेके आएगा, ए और बी लेके आएंगे। इस तरह से लेके आएंगे कि उनकी कैपिटल प्रोपोर्शनट हो इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पता है ये पढ़ के ही चक्कर से आने लग जाते हैं, ये हो क्या रहा है, कितना अजीब सा लग रहा है। मैं जब पढ़ के सुना रहा हूँ और मैं अगर ओरली बोलूंगा कि ये ऐसा होगा वैसा होगा, तो दिमाग मतलब बढ़िया से अच्छे से चक्कर खाने लग जाता है। लेकिन जब हम करेंगे ना इसको, दिस इज द वेरी सिंपल थिंग, बहुत ही आसान। दूसरा केस 2 का बी पार्ट कहता है मिनिमम कैश बैलेंस इज मेंटेन्ड आफ्टर पेइंग ऑफ क्रेडिटर वगैरह, मतलब आई टेक ऑल द वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हियर। तो केस 2 जो है यहाँ पर, ये केस 2 का ए पार्ट है, और ये केस 2 का ही कौन सा पार्ट है, बी पार्ट है, ये हमें देखना है। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा आगे चलते हैं। केस 3, retiring partner is to be paid from the available cash and balance is transferred to his or her loan account, or remaining partner decided to make their capital proportionate to the new profit sharing ratio, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। और चलते हैं थोड़ा सा। when the partners when a partner is retired, the capital of the new or reconstituted firm is, याद है हमने एडमिशन में पढ़ा था कैपिटल फिक्स हो जाती है,
फिक्स हो गए रुपीज 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, या is decided to be as same as before the retirement of partners, ऐसा बोलते वो। तो कुल मिलाकर हमारे पास क्या हो रहे हैं एग्जांपल्स, में बोलूं तो 6 एग्जांपल्स हम लोग सॉल्व करेंगे यहाँ पर, और उसमें हर चीज कवर हो जाएगी। और आप अपनी बुक देखेंगे तो आपकी बुक के हिसाब से भी मैं क्या करूंगा, इसी में से क्वेश्चन, मतलब आई विल पिक अप दिस केस और बुक से क्वेश्चन आपको कराऊंगा, और ये क्वेश्चन वर्कशीट का आपको खुद करना होगा, क्योंकि वैसे तो कोई काम करता नहीं है। बुक के क्वेश्चंस क्या होते हैं, टॉपर्स या कहीं और से मारा कॉपी, छाप दिया, है ना, बहुत लोग करते हैं ऐसा। लेकिन ये क्वेश्चन कहाँ से लाओगे, इनमें मैंने बहुत सारी चीजें बदली हैं, तो दिक्कत होगी आपको करते समय। तो हर केस का एग्जाम्पल बना के आपके सामने दिखा रखा है। इफ यू लुक एट दिस, तो देखिए जरा, केस 1 में पूरा कैटेगरी लिखी हुई है, व्हेन पार्टनर इज रिटायर्ड, या उसका बैलेंस लोन में ट्रांसफर कर दिया, उस तरह का केस। यहाँ एग्जाम्पल 2 भी है इससे रिलेटेड, फिर केस 2 आ गया, उस पर एग्जाम्पल 3 है, फिर केस 4, 5 एग्जाम्पल से केस 3 आ गया, केस 3 का एग्जाम्पल 6, एग्जाम्पल 7 आ गया, केस 4 ए और बी आ गया, और केस 4 ए बी करने के बाद, मतलब कुल मिलाकर मैंने अभी 6 क्वेश्चन बोले थे, पर बेसिकली 9 क्वेश्चंस तक हैं। थोड़ा सा आपको काम ज्यादा करना पड़ेगा, लेकिन अगर आपने ये शीट कर ली तो कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बोर्ड में इसके बाहर नहीं आने वाला, मतलब मैक्सिमम जो वैरायटी होती है इसके अंदर कवर हो जाती है। तो मैं कौन सा वैरायटी लेके चल रहा हूँ, और आप देख रहे हैं ना, मैंने एडजस्टमेंट भी 8, 9, 10 खूब सारी एडजस्टमेंट डाली हुई है, आड़ी तिरछी टेढ़ी मोटी पतली सब एडजस्टमेंट इसी के अंदर डाली हुई है। तो मैं क्या करूंगा, अब आपके सामने पहले कौन सा केस लेके चल रहा हूँ आपकी स्क्रीन पर अगर मैं दिखाऊं तो, मुझे सिंपलेस्ट केस, सबसे आसान केस है आपके सामने ये वाला, व्हेन द कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज फिक्स्ड। होता ना सबसे आसान केस, कैपिटल फिक्स हो जाए, एडमिशन में भी सबसे आसान केस होता था। तो आई टेक दिस केस विद यू, और वो केस में लेके चलूंगा आपकी बुक के एग्जाम्पल के साथ। तो मैं बुक का एग्जाम्पल सॉल्व करूंगा, और इस शीट का एग्जाम्पल आप क्या करेंगे, इसके क्वेश्चन आप घर में खुद सॉल्व करेंगे। ठीक, चलिए ओपन अप योर बुक्स, और उस पर क्वेश्चन नंबर आपके सामने मैं खुलवा रहा हूँ। चलिए रिटायरमेंट का पेज नंबर खोल लीजिए, कैपिटल एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 43, सीबीएसई 2019 के कंपार्टमेंट में आया हुआ क्वेश्चन है। देख रहे हैं क्या पेज नंबर है बताइए, पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर कितना है 43, और पेज नंबर 6.73। दिस इज द क्वेश्चन, ये है, ऐसे लेके चल रहे हैं। क्वेश्चन को क्या करना है, बॉटम से लेकर टॉप तक पढ़ना है। क्या क्या बोला हुआ क्वेश्चन में करने के लिए, ऑनलाइन वाले मुझे बताएं क्या क्या करने के लिए बोला है। लक्ष्य बेटा बताओ क्या बोला हुआ है, लक्ष्य बाबा सर बोलो क्या बोला क्वेश्चन में करने के लिए। Monica and Nisha were partners in a firm sharing profit and losses in ratio 2:1. On 31st March 2019, their balance sheet was as follows. ओ फाइन और फाइन, फिर क्वेश्चन हमें भी समझ में आ रहा है, क्वेश्चन हमें भी समझ में आ रहा है, ऐसा कोई परेशानी नहीं है। सर रिवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट बनाना है। बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला, और क्या बोला बनाने के लिए, रिवैल्यूएशन और पार्टनर्स कैपिटल तीनों अकाउंट। चीजें बनाने के लिए बोली हैं। तो चलो पहले यस फॉर्मेट बना लेते हैं, तब तक आप लोग एडजस्टमेंट्स मार्क करेंगे, एडजस्टमेंट्स कैसे मार्क करते हैं ये तरीका सिखाया हुआ है आप लोगों को, ठीक है। रिवैल्यूएशन अकाउंट, हाँ जी, हाँ, रिवैल्यूएशन अकाउंट, दिस इज गोइंग टू बी रिवैल्यूएशन अकाउंट। पार्टनर्स के नाम बताइए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और कैपिटल अकाउंट थोड़ा एक्सटेंडेड बनाएंगे हम, ठीक है, थोड़ा बड़ा बनाएंगे और एक्सटेंडेड बनाएंगे। कौन कौन है, लीजा, लीजा, अच्छा, एल, मिसा, एम, लीसा, मोनिका और निशा,
ये आपके पास कहानी आई है, ठीक है। सो लीसा और मोनिका और आपका निशा, ऐसे कहानी आई है। पर्टिकुलर्स डेबिट और क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्रेडिट हो जाएगा। इस तरह से कहानी चल रही है, ठीक। और बैलेंस शीट भी बना ही लेते हैं हम लोग यहाँ फॉर्मेट बना के। जो भी डेट है, व्हाट इज द डेट गिवन टू यू, 19, ऐसे करके। दिस विल डू। चलिए ऐसा करके चल रहे हैं, ठीक है। चलिए शुरू करें। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले कैलकुलेट करनी है कौन सी रेशो, गेनिंग रेशो और कौन सी रेशो, न्यू रेशो। व्हाट इज द न्यू रेशो, इज इट गिवन इन द क्वेश्चन, नॉट गिवन। ओल्ड रेशो गिवन है और कुछ दे रखा है। व्हाट इज द ओल्ड रेशो, तो लिसा इज टू मोनिका इज टू निशा कितना, 2:2:1। हु हैज गॉन, मोनिका चलेगी, उसका शेयर कितना है 2/5, मोनिका चली जाती है, ठीक है। और कोई न्यू रेशो गिवन है क्वेश्चन में, नहीं। तो हमारी न्यू रेशो क्या हो जाएगी, L:2N:1, और यही रेशो हमारी क्या हो जाएगी, गेनिंग रेशो हो जाएगी। आई होप दिस इज फाइन विद एवरीवन। ये रेशो क्या हो जाएगी, गेनिंग रेशो हो जाएगी। चिल, नाइस, ठीक है जी। अब सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, कैपिटल अकाउंट के बैलेंस बीडी उठा लीजिए। बैलेंस बीडी कितना है कैपिटल अकाउंट का बताइए, 14 लाख और कितना 3,60,000, ये हमारा बैलेंस है। दिस इज द बैलेंस गिवन, करेक्ट। अब हम ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कर लें जरा। क्या कोई ओल्ड गुडविल गिवन है बैलेंस शीट की एसेट साइड में, ठीक है। वैल्यूड गुडविल कितनी है, वैल्यूड गुडविल कितनी दे रखी है 3 लाख। हुज शेयर, मोनिका का शेयर कितना है, मोनिका शेयर कितना हो जाएगा 3 लाख इंटू कितना 2/5, तो क्या वैल्यू हो जाएगी 1 लाख, 1 लाख कितना 20,000 वैल्यू हो जाएगी। ये कौन देगा उसको, एल और एन देंगे। तो एक एंट्री बनती है आपकी जो आप यहां कर सकते हैं, क्या, लीशास कैपिटल डेबिट, निशास कैपिटल डेबिट टू मोनिकास कैपिटल, ठीक है। नहीं भी करोगे एंट्री तो भी चलेगा, लेकिन आपको बांटना आना चाहिए। 1,20,000 को बांटो जरा, किस रेशो में बांटते हैं, 2, 3, 4, 80,000 और कितना 40,000। इज दैट ओके, बांट दिया। क्या करूंगा इस तरफ में, इधर लिखूंगा मैं क्या, लिशास कैपिटल और निशास कैपिटल किसके अकाउंट में डालूंगा, मोनिका के अकाउंट में डालूंगा। कितना कितना डालूंगा, 80,000 और 40,000, ठीक है जी। आई गो हियर, क्या लिखूंगा इस तरफ में, मोनिकास कैपिटल, मोनिका के अकाउंट पे, इन दोनों के अकाउंट से काटूंगा, 80,000 इसके अकाउंट में डालूंगा और 40,000 इसके अकाउंट में डालूंगा। ऐसा करके कर दिया, हो गया काम खत्म, इजी, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इज डन, हाँ ना। क्या ट्रीटमेंट, लक्ष्य पता चल रहा है कुछ, लक्ष्य, यस सर। ठीक है, हो गया हिसाब बराबर, चला गया मामला। आगे बढ़ते हैं आप। देखिए आगे क्या लिखा आपके पास क्वेश्चन में। अब चले जाइए लायबिलिटी साइड पे और उठाइए पहला आइटम। पहला आइटम क्या है, ट्रेड। मैंने कहा था लायबिलिटी साइड, मैंने एसेट साइड नहीं बोला। नहीं रिवैल्यूएशन, अच्छा मतलब तुम यही करते हो, पहले रिवैल्यूएशन पे बैठना, यही करता है ना। इतना सिखा रहा हूँ, सब बेकार है बेटा, मत करो, उससे पेपर जल्दी नहीं हो पाएगा, आप क्वेश्चन पे जल्दी नहीं कर पाएंगे, मैं बार बार बोल रहा हूँ आपसे। करके तो देख, 4-5 क्वेश्चन करेगा, चीजें लाइन में आ जाएंगे। ट्रेड क्रेडिटर्स कितने के, कुछ हुआ उसके साथ 160। अगला आइटम बोलिए क्या है, कुछ है उसके साथ, बोलिए कितने का 2,44,000 का। नेक्स्ट आइटम क्या है, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड में कोई एडजस्टमेंट है, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड कितने का 76,000 का। अगला आइटम बोलिए, खत्म। अब आ जाइए एसेट्स पे। व्हाट इज द फर्स्ट आइटम,
हाँ, लैंड एंड बिल्डिंग कितने की है? 10 लाख थी, कितने से अप्रिशिएट हो रही है? 2,40,000 से। तो कितना हो जाएगा? 12,40,000। इट विल गो इन दिस वे। और यहाँ लिखेंगे हम लोग क्या? इधर रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड में ये रुपीज, ये क्रेडिट है, ये पर्टिकुलर से, ये रुपीज पर्टिकुलर और डेबिट। लैंड एंड बिल्डिंग कितने रुपए की? 2,40,000 का मामला हो गया, फिनिश। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आइटम क्या है? मशीनरी। कितने की? 12 लाख। क्या कर दिया आपने इसको? डेप्रिशिएट कर दिया। तो कितना हो गया? 10,80,000। एवरीबडी इज ओके विद दिस? चलो जी। यहाँ यहाँ क्या लिखूंगा? मशीनरी। मशीनरी 1,20,000 रुपए से। आगे बढ़ो, आगे आगे। कुछ हुआ उस पर? क्या बोला? स्टॉक कितने का? स्टॉक की वैल्यू बताना पहले। 10 लाख। क्या कर दिया? 50%। अच्छा, स्टॉक इज टेकन बाय रिटायरिंग पार्टनर लिखा है। एट ए बुक वैल्यू ले लिया तो ले लिया, कोई बात नहीं। तो हम क्या करेंगे? स्टॉक में से आधा माइनस कर देंगे। कितना? 5 लाख। और कितनी वैल्यू इस पे? कोई और तो नहीं वैल्यू? डिप्रेशन वगैरह तो कुछ नहीं हुआ इस पे। तो 5 लाख यहाँ लिख लेंगे। और ये किसने ले लिया? रिटायरिंग पार्टनर ने। तो यहाँ लिखूंगा मैं स्टॉक। और किसके अकाउंट में डाल दूंगा? मोनिका के अकाउंट में 5 लाख डाल दूंगा। इज दैट ओके? ऐसे हो गया। तो हमारी एंट्री होती है, जिस पार्टनर ने एसेट लिया उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट और टू एसेट्स अकाउंट। अगर वो पैसा लायबिलिटी की उल्टी होती है। इज इट ओके? यहां तक ठीक है कहानी? अगला पॉइंट चलिए, क्या है नेक्स्ट? सन्डी डेटर्स पे कोई एडजस्टमेंट? पहले डेटर्स कितने के थे? कोई प्रोविजन था पुराना? अच्छा, अब क्या बोलता है नया प्रोविजन? प्रोविजन फॉर डाउट। कोई BR डिसऑनर तो नहीं हुआ? प्रोविजन फॉर डाउट 5% कितना हो जाता है? 20,000। दिस इज 3,80,000। अब ये हमारा कहां चला जाएगा? इस तरफ। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 20,000 ऐसे करके चल जाता है ऐसे। इट विल गो इन दैट वे। ठीक है जी। क्या मतलब हुआ इस बात का? इसका मतलब ये हुआ कि डेट जो हमने स्टॉक लिया था ना पहले, स्टॉक, वो तो पार्टनर ने ले लिया। अगर स्टॉक वो ज्यादा कम में लेता तो हम रिवैल्यूएशन में ले आते। बुक वैल्यू का मतलब जितने का था उतने में लेके चला गया, इसलिए कोई प्रॉफिट लॉस नहीं हुआ। अगला आइटम बोलिए। बैंक। बैंक थोड़ा नीचे लिख लेते हैं। बैंक कितना है? बैंक 40,000। अब इसको पूरा नहीं लिखेंगे, बताऊं क्यों? क्योंकि अभी पार्टनर की पेमेंट आनी जानी और बहुत कुछ होना है। अगला आइटम बोलिए। खत्म हो चुकी है सारी की सारी एडजस्टमेंट्स। चलिए अब हम जरा एडजस्टमेंट पे चलते हैं। कोई बची है? लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, मशीनरी हो गया, स्टॉक हो गया, प्रोविजन हो गया, गुडविल वैल्यूड हो गया। कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म फिक्स है, ये बाद में होगी, पहले ये तो बाद में होगी। ठीक है, तो चलिए यहाँ लेके चलते हैं हम इसका। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ? कितने रुपए का? 2,40,000। 10 लाख कैसे हो जाएगा यार? 1 लाख हो जाएगा। अरे तुम जब फीस देते हो ना, मुझे 1 0 बढ़ा के दिया करो मुझे फीस, कसम से मजा आ जाए मुझे। हाँ, क्या हो जाएगा? इधर देखिए, प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू, किस किस के अकाउंट में जाएगा ये? लीजाज कैपिटल, मोनिकाज कैपिटल। और ये देखो, नींद आ रही है किसी को? कौन है ये? क्या रेशो में? 2 और 2 4 और 1 5, 20, 40,000, 40,000 और 20,000। तो यहां इस तरफ रीवैल्यूएशन प्रॉफिट कितने का? 40,000 यहाँ, 40,000 यहाँ, 20,000 यहाँ। फिनिश, डन। ठीक है जी। हाँ तुम कर लो, कोई बात नहीं, कर लीजिए उसको, उसको नोट कर लीजिए। रुक जाइए, इसको क्लोज करते हैं। यहाँ पर इसको क्लोज करते हैं। देखो, इसको क्लोज करिए और जरा मुझे बता दीजिए क्लोज करके बैलेंस शीट कितना आ रहा है। पहले पहले इसका कितना आ रहा है? 3 लाख। इसकी वैल्यू क्या आ रही है?
15,60,000, इसकी वैल्यू कितनी? 14,40,000, करेक्ट। 14,40,000 वैल्यू यहाँ, 15,60,000 वैल्यू यहाँ, और 3,80,000 वैल्यू यहाँ पर आई, ठीक है। अब सुनिए सुनिए सुनिए, पहली बात तो मोनिका का अकाउंट डैश कर देना है, कुछ नहीं करना। मोनिका का बैलेंस ही नहीं, क्योंकि वो तो जा रही है। इसका बताओ कितना आ रहा है? 3,40,000 आ रहा है। इसका 13,60,000। अच्छा, अब आइए मोनिका के साथ क्या करना है। वहां क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा हुआ है, ऑनलाइन में बताइए क्या लिखा हुआ है। टोटल कैपिटल इज इतना इतना, कुछ नहीं लिखा हुआ तो हम क्या करेंगे, ये जो मोनिका का पैसा कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, उसके कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? अबे कहाँ ट्रांसफर करेंगे भाई पैसे को? इसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। कहाँ लिख देंगे? यहाँ लिख देंगे क्या, मोनिकास लोन अकाउंट। कितना है उसका अकाउंट लोन में? 10,60,000। ये हाँ, ये देख रहे हो? कोई ये इतना अचरज से क्यों बोल रहे है तुम? मतलब तुम ऐसे हराने से बोल रहे हो 10 लाख है? अच्छा, वही तुमसे भी ये बोलता हूँ, फीस में 1 यूरो बढ़ा के दिया करो मुझे। और कम नहीं, हाँ बहुत मारूंगा तुझे मैं। मोनिकाज लोन अकाउंट 10,60,000, करेक्ट। और जैसी मोनिका का लोन है तो मैं यहाँ लिख दूंगा मोनिकाज लोन 10,60,000। क्या मैच करता है आपके आंसर के साथ ही? अच्छा, अब इधर देखिए आप, अब आप क्या करते हैं, यहाँ पर बैलेंस बीडी कर लेते हैं। देखो यही मेथड मैं आपको चेंज इन पीएसआर में, यही तरीका मैंने एडमिशन में, और यही तरीका कहाँ सिखा रहा हूँ, रिटायरमेंट और डेथ वाले में कर। नाउ बैलेंस बीडी कितना कितना आएगा? 13,60,000 यहाँ आया डैश, 3,40,000 यहाँ पर आया डैश, और ये नीचे एक्सटेंडेड कैपिटल अकाउंट में, नीचे एक्सटेंडेड कैपिटल अकाउंट में आपको क्या करना है अब, यहाँ देख रहे हो ना बेटा, ये वाला बैलेंस। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बना सकते हैं, कोई नंबर नहीं काटेगा आपके। स्कूल के एग्जाम में टीचर बोलते हैं तो मैं कह नहीं सकता, बट एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में तो कोई रोक है ही नहीं। आई कैन शो यू द आंसर शीट जिसमें ऐसा होगा। वो बहुत पुराने बच्चे की आंसर शीट कॉपी करी थी हम लोगों ने। नाउ टेल मी, फिक्स्ड कैपिटल कितनी है भाई? फिक्स्ड कैपिटल 27 लाख। ये किस रेशो में होनी चाहिए? एल और किसके बीच में? एन के बीच में, 2:1 की रेशो में। बताओ कितना कितना आएगा, बताओ। 18 लाख और 9 लाख, गॉट इट। कितना आसान है, कैपिटल फिक्स कर दी, ठीक है। तो यहां लिखूंगा क्या मैं, 18 लाख इधर डैश और 9 लाख इधर। अब हम कंपेयर करेंगे, लाना या ले जाने वाली बात बनेगी, है ना, लाना या ले जाने वाली बात बनेगी। क्या बोला, ऐसा तो नहीं बोला कि दे हैव टू सेटल देयर अकाउंट बाय ओपनिंग करंट अकाउंट, ऐसा? अच्छा ऐसा बोला है, ऐसा बोला है ना? तो भाई हाँ, करंट अकाउंट ऑफ पार्टनर्स बोला, वरना क्या करते, कैश से करते, कुछ नहीं बोलते थे कैश। अब सबसे बड़ी बात, अगर आप अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर करेंगे तो कैसे होगा, क्रॉस, ऐसे और ऐसे। लेकिन अगर कैपिटल अकाउंट से बैलेंस शीट जाएगा तो कैसे, ऊपर का नीचे, और उसका भी उसी के साथ साथ चलेगा। अभी प्रूव करके दिखा रहा हूं। नाउ कंपेयर करिए, ये ज्यादा है या ये ज्यादा है? ये ज्यादा। आई राइट 9 लाख यार, वैसे ही करते थे ना लेजर अकाउंट में बचपन में, 9 लाख 9 लाख। कितना डिफरेंस आ गया यहाँ पर? 5,60,000। 5,60,000 यहाँ पर। और क्या लिखूंगा मैं, करंट अकाउंट। ये ज्यादा है, ये ज्यादा, 18 लाख ज्यादा है यहाँ पर, 18 लाख। तो कितना आएगी वैल्यू, उल्टा उल्टा करता है काम, 4,40,000 करंट अकाउंट। अब बताइए ये करंट अकाउंट किस तरफ दिख रहा है, इस तरफ। तो इसके नीचे क्या आती है, एसेट्स आती है। आई प्लेस इन द एसेट साइड। ये पता क्या है, आपकी पुरानी, आपकी एडजस्टेड कैपिटल 340, आपकी नई वाली कितनी, 9 लाख। आपको पैसा लाना है, तो ये पैसा क्या होगा, लाएगा। लाएगा मतलब हमारे लिए एसेट्स है। अगर यहाँ बैंक होता, अगर मान लो बैंक से पेमेंट कर रहे होते तो बैंक लिखते ना हम यहाँ पर, बैंक लिखते ना इधर, तो पैसा लाएगा ही, तो लाएगा तो एसेट्स में जाएगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, किसका करंट अकाउंट, लीसास करंट अकाउंट। कितना, 4,40,000। और दूसरा निशास करंट अकाउंट कितना है, 5,60,000। ऐसे करके कहानी बन गई है, ठीक। और ये कैपिटल अकाउंट कितनी लिखी जाएगी, कैपिटल, ये तो मालूम ही आपको 27 लाख होना है। मालूम है नहीं मालूम, किस किस का, लीजा और मोनिका कहां से आ गई,
निशा, मोनिका चली गई बेटा, उसके याद में मत बैठा रहे। ये गाना गाता होगा मोनिका, नहीं कितना कितना, सॉरी, कई बार कई पे कुछ लोगों के पेरेंट्स का नाम मोनिका होता है, गाना ही ऐसा बना हुआ, मैं क्या कर सकता हूँ। तो 20 लाख से हो गया हिसाब बराबर। कितना स्मूथली आपका काम यहाँ पर हो जाता है जब आप एक्सटेंडेड कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, कुछ नहीं फर्क पड़ता। अच्छा, अगर ये करंट अकाउंट इस तरफ आ जाता तो क्या करता मैं उसका, अगर इधर आ जाता तो देन व्हाट आई हैव टू डू। अगर ये करंट अकाउंट इधर आ जाता तो लायबिलिटी डाल देते, सीधी सी बात है। ठीक है, अब जरा टोटल करिए तो क्या बैलेंस निकल कर आता है, फाइंड आउट द बैलेंस, व्हाट इज द बैलेंस हियर नाउ गाइस, हरी अप, व्हाट इज द बैलेंस। बैंक, हाँ बैंक तो उतना ही रहेगा ना, बैंक में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा ना, बैंक का पैसा तो 40,000 ही रहेगा, क्योंकि बैंक से हमने कोई पेमेंट करी नहीं है। अगर क्वेश्चन साइलेंट होता ना, करंट ना बोलता, तो मैं पेमेंट किसके थ्रू करता, तो मैं बैंक के थ्रू करता। टोटल करो यार, कितना आ रहा है जल्दी से, अरे डाल तो दिया। अच्छा, अगर लोन की पेमेंट करते तभी तो कहाँ लिखा है इसने, क्वेश्चन में थोड़ी लिखा है कि मेंशन होता तो क्वेश्चन आएंगे ना बेटा, अभी तो बहुत, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, आएंगे। पता नहीं कितना देर लगा रहे हो तुम लोग यार। दिस इज व्हाट, 0 0 0 एंड दिस इज 0, 6 6 12 16 41 लाख कितना बोल रहे हैं, कैसे 80,000 तो बन ही नहीं रहा किसी तरह से भी। वाह, अब बुक में दिख गया होगा ना शायद। हाँ, कितना बुक में कितना दिख रहा है, व्हाट इज द बैलेंस शीट टोटल, इसका मतलब कौन ठीक है। हाँ हाँ, और तुम लोग जबरदस्ती गड़बड़ करो, टोटल करके देखो पहले कितना आ रहा है, देखो लोग, अरे ऑनलाइन में बैठे हैं वो तो देख लो। निहारिका, सियांशी, तुम्हारा तो कैलकुलेटर बहुत तेज चलता है। 40 to 40 is correct or not? Yes. Afrin says it is correct. तो करेक्ट, ठीक है जी। आपने क्या करा, एक फुल फ्लैश क्वेश्चन करा जिसमें क्या होने वाला था, क्या होने वाला था जिसमें कैपिटल फर्म की क्या थी, फिक्स थी। आप देख रहे हैं। अच्छा, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 44 देखिए इसी का, इसमें क्या लिखा हुआ है, कैपिटल ऑफ द फर्म इज फिक्स्ड एट ₹60,000 बिटवीन ए एंड सी इन द रेशियो 3:1, और एडजस्टमेंट क्या होगा, कैश लाके या ले जाके होगा। तो मतलब 44 में क्या होना चाहिए, यहाँ जो है करंट की जगह क्या हो जाएगा, कैश हो जाएगा। हो सकता है कोई लाए कोई ले जाए, करेक्ट। कैपिटल फिक्स होने का चक्कर समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए क्या लिखा है, Z and X decided to capital 1,20,000 in their profit sharing ratio। बिल्कुल वही बात है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। और पैसा लाना ले जाना होगा तो कौन करेगा, यही पार्टनर्स करेंगे। लेकिन एक लाइन और लिखी हुई है, क्वेश्चन नंबर 45 बोल रहा हूं मैं आपकी किताब का, क्वेश्चन नंबर 45 सभी देख लीजिए। Y is to be paid 9,000 immediately and balance is transferred to his loan account। यानी कि इस केस में क्या होगा, जैसे मोनिका को 9,000 इमीडिएटली देते, बाकी लोन में तो यहाँ लिखते टू बैंक 9,000 और बाकी उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर लेते। तो ऐसा क्वेश्चन में क्या है, कोई इतनी मुश्किल वाली चीज नहीं है। बोलिए, ऑनलाइन पता चल रहा है क्या बोल रहा हूं मैं आपको। देखो बेटा, इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्या, एडजस्टमेंट नंबर ई फॉर एलिफेंट, Y इज टू बी पेड 9,000 इमीडिएटली एंड बैलेंस टू बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। तो जहां मैंने सीधा लोन में ट्रांसफर करा ना, वो वहां पहले मैं क्या करता, 9 लाख कैश करता और बाकी का लोन, जैसे मान लो ये है ना 10,60,000 आया, तो मैं लिखते हैं, सुन, तो 10,51,000 लिखता लोन में और 9,000 कैश में, और फिर बैंक से 9,000 माइनस हो जाता। और जो पैसा लाना ले जाना जो है वो भी अगर कैश से होता तो फिर कैश है बैंक में, हम उसको भी प्लस माइनस करते। लोन अकाउंट फिर 10,51,000 का जाता। हाँ, लायबिलिटी साइड में बैंक क्यों लिखेगा, क्यों लिखेगा, कोई बोल रहा है ऑनलाइन में, बताइए क्या बोल रहे हैं। सर ओके कह रहा था, समझ अच्छा में आ ओके कह गया। रहे हैं, ठीक है। और
ऐसे ही क्वेश्चन 44 में लिखा है बी इज टू बी पेड 5000 इन कैश, बैलेंस इज ट्रांसफर्ड इज लोन अकाउंट। तो आप देख पा रहे हैं फिक्स्ड कैपिटल वाले कितना क्वेश्चन आपके पास, क्वेश्चन नंबर 44 है, क्वेश्चन नंबर 45 है, और क्वेश्चन नंबर कितना है 43 हमने किया। अब जो वो शीट में आपको दिखा रहा हूं उसके क्वेश्चन देख लीजिए एक बार। देखिए वो जो शीट आपको दे रखी है उसके क्वेश्चन देखिए आप, मतलब डोंट वरी, पहले इसको देख लीजिए, मैं दे रहा हूँ शीट, तो मैं रात को भेज दूंगा आप लोगों को, ऐसा कोई इशू नहीं है। सबसे लास्ट कैटेगरी के क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 7, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 8 दिख रहा है, एग्जाम्पल नंबर 9, तो 7, 8 और 9 आप देख रहे हैं मेजोरिटी केस किससे कवर हो रहे हैं आपके, इसी फिक्स मेथड वाले से कवर हो रहे हैं। बोलिए हाँ या ना, ठीक है, अरे बोलो या नहीं, ये देखो ये रहा, व्हाट हैपेंड, अभी अभी मैं शो कर रहा हूँ, देखिए हाँ जी बच्चा, क्या चीज, क्या क्या, नहीं, देयर इज नो नीड टू ज्वाइन, दिख रहा है, इज इट विजिबल और नॉट, हाँ, नहीं कोई बात नहीं। तो ये एग्जांपल जो दिख रहे हैं ना आपके, न्यू कैपिटल फॉर्म फिक्स हो गई, यहाँ से शुरुआत होती है, अभी क्लास खत्म होती है डॉक्यूमेंट आपके ग्रुप पे डाल दूंगा मैं, सो यू विल हैव एन ईज ऑफ दिस। तो आपका अब आपके पास काम क्या हो गया, बहुत ज्यादा तो नहीं हुआ, 3 क्वेश्चन कौन से वाले, बुक के, और 3 क्वेश्चन किसके, इसके, बेटा करके देख लेना दोबारा से, 3 क्वेश्चन इसके हो जाएंगे, 3 क्वेश्चन तो यही हो गया, कितना 40, 43, 44, 45, एक मिनट रुक जाओ, 42 भी कर लेना, 42 से लेकर 45 तक के क्वेश्चन ये हो गए, और 3 क्वेश्चन जो शीट है मैं आपके पास भेजूंगा अभी थोड़ी देर में, इससे रिलेटेड काम हो जाएगा। तो कैपिटल एडजस्टमेंट का एक मेजर चंक जो है क्वेश्चंस का, वो आपने इसको हैंडल किया, ठीक है। अब कैपिटल एडजस्टमेंट के और केस, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि पहले आप इन केसेस पे क्या बने, अपने आप को स्ट्रांग बनाए। मैं क्या करूंगा बीच में, ये तो खैर आसान केसेस थे, मैं ऐसा केस में लेके चलूंगा जिसमें सब कुछ बनना होगा और जनरल एंट्रीज भी होंगी, क्योंकि जनरल एंट्री आती है एग्जाम में। आप लोग प्रिविलेज्ड बैच से नहीं है, आप लोग पोस्ट कोरोना बैच से हैं, वो लोग जिन्होंने अपनी 11th तो ऑनलाइन पढ़ी थी, लेकिन ऑनलाइन टू ऑफलाइन 12th पढ़ रहे हैं, और वो भी पहले दिन से पढ़ रहे हैं बिना किसी परेशानी के। तो आपके लिए बोर्ड लिबरल नहीं रहेगा। पिछले 22 सालों में जब से मैं पढ़ाना शुरू करा मैंने, तब से लास्ट ईयर का पेपर सबसे आसान आया था, ऐसा इस साल नहीं होने वाला है आप लोगों के साथ। तो भैया गियर अप, और कैपिटल एडजस्टमेंट वो है जो आएगा ही एग्जाम में, आना है एग्जाम में, 100% आना है, होम एग्जाम है, सब पेपर तो आउट है, होम एग्जाम में आना है, लेकिन दिले की मानता नहीं, प्रैक्टिस नहीं करते हैं। हाँ, होम एग्जाम मतलब आपके जो स्कूल के एग्जाम होंगे उसमें भी कैपिटल एडजस्टमेंट का क्वेश्चन आना है। तो इसीलिए मैं बहुत ताबड़तोड़ काम नहीं कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल आराम से आपको समझा के ये बोल रहा हूँ कि आप इतना कर लीजिए, कोई इतना इससे ज्यादा काम, इससे कोई बहुत मुश्किल काम दिया आपको करने के लिए। अब मुझे बताइए पिछली क्लास में जो मैंने क्वेश्चन दिए थे आपको, कहाँ से कहाँ तक, 11 से 22, कोई डाउट किसी का, बताइए, 11 to 22 में कोई डाउट है किसी का, प्लीज टेल मी। ये आज का प्रोडक्टिव काम यही खत्म हुआ, उसमें बताइए क्या डाउट है, बोलिए, बताओ। 11th क्वेश्चन, देखो एक क्वेश्चन ऐसा है जो मुझे मालूम था कि मैंने दिया, आपको समझ में नहीं आएगा वो, आई जस्ट टेल यू। 11 क्वेश्चन कहां से आ गया, मैंने डेथ का क्वेश्चन दिया था करने के लिए आपको, रिटायरमेंट थोड़ी दिया था। क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर और 22 तक डेथ चैप्टर में दिए थे मैंने, 11, इसमें क्या दिक्कत है। सुनील डाइड 31 दिसंबर को, टर्म पार्टनरशिप प्रॉफिट, न्यू नेट प्रॉफिट वॉज डिटरमाइंड 6 लाख, ठीक है, 6 लाख, और इनटू अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर, 9/12 यानी 1/3, तो कितना हो गया 2 लाख। अरे उसके बाद उसके शेयर से भी तो मल्टीप्लाई कर, 13, हाँ, फिर हाँ हाँ
भैया इसका अकाउंटिंग ईयर भी तो दिसंबर में एंड हो रहा है, तो अगर अकाउंटिंग ईयर दिसंबर में एंड हो रहा है तो फिर हमें वो 9/12 करने की जरूरत ही नहीं है। बोलो, ईयर एंड दिसंबर में एंड हो रहा है ना, तो साल के आखिर में मर रहा है, फिर तो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन से करेंगे एंट्री। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर कौन सा? 11। क्वेश्चन नंबर मुझे बताइए कि ये कैसे किया आप लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 20 हो गया, देन इट्स गुड। और कोई क्वेश्चन जो ना हुआ बताइए मुझसे, कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो आपको 10 से लेकर 22 तक जो क्वेश्चन दिए थे उनमें से कोई क्वेश्चन आपसे ना हो पाया हो तो बताइए। ऑनलाइन ऑफलाइन में बताइए मुझे, हो पाया नहीं हो पाया। है किसी का कुछ डाउट? नहीं है तो विल वाइंड अप द क्लास अर्ली टुडे। ठीक है, हेड यस। 13 क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं? देखें जरा, बी डाइड 30 जून को, ईयर एंड 31 मार्च। हाँ, डेट की गलती इसलिए है क्योंकि ईयर एंड 31 मार्च 2022 हो रहा है, 2021 होना है उसको। या फिर सुनो, या आप ऐसा करेंगे कि बी डाइड ऑन 30 जून 2022, बजाय कि आप फाइनेंशियल ईयर बदलते फिरें, आप बी की डेथ की डेट बदल देंगे। हाँ, वही करना है। बी की जो डेथ की डेट है वो आप 30 जून 2022 कर देंगे। हाँ हाँ, प्रॉफिट ईयर एंडिंग 31 मार्च 2022 करेंगे। ये ऑथर बेसिकली क्या करते हैं ना कि जब किताब बदलते हो तो उसके फाइनेंशियल ईयर भी बदलते हैं, कहीं कहीं कोई चूक हो जाती है, दैट इज व्हाट द प्रॉब्लम। ठीक है, ऐसा। अब आपके पास कैपिटल एडजस्टमेंट का काम मिल चुका है, कोई बहुत ज्यादा काम नहीं है। बेटा अगर कैपिटल एडजस्टमेंट ग्रिप पे लेना है तो करके आना उन क्वेश्चंस को। सुन लिया ऑनलाइन वाले? नोट्स में से तो लास्ट के एग्जांपल करना है, हेडिंग है आपके पास, वो मैं अभी आपको मेल कर देता हूँ। चलिए, ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे।